जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है तो मेडिसिन्स दी जाती हैं और मेडिसिन के साथ साथ में कभी कभी इंजेक्शंस भी लगाना ज़रूरी हो जाता है। इंजेक्शन मेनली 3 तरह से लगाया जाता है। पहला IM लगाया जाता है जिसको इंट्रामस्कुलर कहते हैं, IV लगाया जाता है जिसको इंट्रावेनस कहते हैं जो नस में लगाया जाता है, और सबक्यूटेनियस लगाया जाता है यानी कि जो स्किन होती है उसके नीचे लगाया जाता है। तो मेनली 3 तरह से लगाया जाता है। लेकिन इंजेक्शन लगाने के दौरान या फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जो बहुत ही रेयर होती हैं। वैसे तो इंजेक्शन सुरक्षित होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंजेक्शन लगने के बाद उनमें रिएक्शन देखने को मिलता है। इंजेक्शन जब IM लगाया जाता है उसमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वहाँ पर रेडनेस आने लगती है, जो इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पर रेडनेस आने लगती है, सूजन आ जाती है, वहाँ पर गांठ जैसी भी पड़ जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, जो इंजेक्शन के द्वारा दवाई दी जाती है पेशेंट को, जो इंजेक्शन साइट होती है वहाँ पर जो बॉडी होती है, जो मसल्स होती हैं वो दवा को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं और दवा वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन, रेडनेस और गांठ पड़ जाती है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से अनट्रेंड लोग होते हैं, कंपाउंडर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता अच्छी तरह से, वो इंजेक्शन लगा देते हैं गलत तरीके से। वैसे जो IM इंजेक्शन होता है वो मसल्स में ही लगाया जाता है और 90 डिग्री पे लगाया जाता है, यानी कि जो नीडल होती है वो एकदम 90 डिग्री पे होनी चाहिए और अंदर डीप करके लगाई जाती है। लेकिन अनट्रेंड लोग होते हैं वो गलत तरीके से लगा देते हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके जो लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से भी बाद में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इंजेक्शन की गांठ पड़ जाती है। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, अगर किसी पेशेंट को इंजेक्शन लग जाने की वजह से गांठ पड़ गई है, रेडनेस आ गई है या फिर फोड़ा बन गया है, पस बनने लगा है उसमें, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों जो IM इंजेक्शन दिया जाता है उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस बाद में देखने को मिलते हैं। कुछ केसेस ही होते हैं जिनमें प्रॉब्लम होती हैं, रेडनेस आने लगती है और तेज दर्द होता है। दर्द के साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर भी आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उसको फीवर आया है। दोस्तों 24 घंटे के अंदर ही उसको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उसका दर्द बंद नहीं होगा, बुखार आएगा, सूजन आने लगे, रेडनेस आने लगेगी और 24 घंटे के बाद उसमें गांठ जैसी आपको छूने पर महसूस होगी। अगर उसको ठीक ना किया जाए सही समय पर तो वो फोड़े का रूप ले लेती है और उसमें पस बनने लगता है। तो बात करेंगे उसको स्टार्टिंग में ही अगर पहचान लिया जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। दोस्तों एक ऑइंटमेंट आता है जिसको थ्रोम्बोफोब कहते हैं। इस ऑइंटमेंट को इंजेक्शन वाली साइट पर हल्के हाथों से लगाना चाहिए जहां पर रेडनेस आ गई है, सूजन है और वहां पर गांठ बन रही है। अगर इस ऑइंटमेंट को वहां पर अप्लाई किया जाता है तो वहां पर गांठ बनना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। दर्द और सूजन में भी आराम मिलता है। इस ऑइंटमेंट को दिन में 3 बार तक लगाया जाता है और कम से कम 3 दिन तक लगातार लगाना चाहिए। आप देखेंगे 2-3 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ पर जो इंजेक्शन की वजह से गांठ बन रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर फीवर आ रहा है तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। दर्द हो रहा है तो दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, फ्लेक्सोन, एसाइक्लोफेनेक। ये पेन किलर मेडिसिन्स होती हैं जो दर्द होने पर पेशेंट को दिया जा सकता है। तो बात करेंगे अगर पेशेंट को स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट ना दिया गया हो और ज़्यादा दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हो या फिर 1 हफ्ता हो गया हो और उसकी गांठ बढ़ती हुई जा रही है, उसमें पस बनने लगा है, फोड़ा जैसा बन रहा है, फीवर आ रहा है और दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहली बात पहचानने की ज़रूरत है कि उसमें पस तो नहीं बन रहा है, फोड़ा जैसा बन गया है, तो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया है जहाँ पर इंजेक्शन लगा था। इसके साथ में आप एक निडिल ले सकते हैं, स्टेराइल अच्छी निडिल लीजिए और वहाँ पर पिन कीजिए। जब पिन करेंगे तो अगर अंदर पस होगा तो वो धीरे से बाहर निकल आएगा, आप पहचान सकते हैं कि इसमें पस बन गया है। अगर पस बन गया है तो उसकी पस को निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकाला गया तो इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। जिस तरह से फोड़े का इलाज किया जाता है उसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। पस निकाल के उसकी अच्छे से सफाई की जाती है और ड्रेसिंग की जाती है रेगुलर। 4-5 दिन तक ये ट्रीटमेंट देना चाहिए और साथ में एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए, जिससे कि घाव जो हो जाता है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ में पेन किलर्स दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट होता है। अगर किसी को गांठ पड़ गई है इंजेक्शन लग जाने की वजह से तो उसका ये इलाज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।